हूँ। आज जिन लोगों को शामिल किया गया था, कर्नाटक से सम्मानित वासुदेव जी, सतना से राज कल्याण सिंह बौद्ध जी, मुख्य अतिथि अहमदाबाद से सम्मानित वीएम पटेल साहब, कार्यक्रम में जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक आदरणीय धन प्रकाश बौद्ध साहब, कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी और संचालन कर रहे हैं सम्मानीय आजाद बौद्ध जी। मुझको इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देने हेतु आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, साधुवाद देता हूं। विभिन्न विषयों को लेकर काफी दिनों से हमारी ये मीटिंगें चल रही हैं, जिसका आज समापन भी है। और भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ विषय दिया गया है, जिस पर अपनी बातें भी चल रही हैं। उससे पहले राज कल्याण जी ने भी बात रखी, वीएम पटेल साहब ने भी बात रखी। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जिसको हम विषय के माध्यम ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र किनकी ओर से रचा गया है, ये साजिश किनकी तरफ से रची गई है, तो हम इसका साधारण सा जवाब ये महसूस करते हैं कि ये ब्राह्मणवादियों के द्वारा या उच्च वर्गीयों के द्वारा भ्रष्टाचार लाया गया है, या उसको बढ़ावा दिया गया है, या और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम ये महसूस करते हैं कि ये एक साजिश है, जिससे हमको नुकसान हो रहा है या देश को नुकसान हो रहा है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से भी समझने की आवश्यकता है कि जो लोग फायदा उठाने के लिए या भ्रष्टाचार से जिनको फायदा है, वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और यदि हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार से हमको नुकसान है, तो हमको क्या करना चाहिए, हम कौन लोग हैं, तो इसको हम दूसरे तरह से ये समझ सकते हैं कि जब भी बौद्ध धर्म की बात आती है, बुद्धिज्म की बात आती है, या जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर ने व्याख्या की है बौद्ध धर्म की, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि केवल आध्यात्मिक पक्ष लेने से या पूजा पाठ करने से ही बौद्ध धर्म समझ में नहीं आएगा, या हम दुनिया के सामने एक चुनौती बनकर खड़े नहीं हो सकते हैं, या दूसरी विचारधाराओं के सामने हम कोई विकल्प खड़ा नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा हो, उनको बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण से जब हम जांचते हैं, तो उन्होंने बताया कि उसे हम क्रांति और प्रतिक्रांति इस आधार पर ही जांचना चाहिए। क्यों जांचना चाहिए? क्योंकि ऐसा जब हम जांचेंगे तो हम किसी विचारधारा के खिलाफ एक विकल्प बनकर खड़े होंगे, हम उसका अल्टरनेटिव देंगे। और नहीं तो माला जपने से माला फेरत चुक गया, गया न मन का फेर, तो ये इस तरह से बात हो जाएगी कि हम केवल माला फेरते रह जाएंगे, और जो दुश्मन है, जो अपनी विचारधारा को कामयाब करना चाहता है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और हमारी आंखों के सामने हम ये देख भी रहे हैं, अभी जो पिक्चर दिखाई देती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सिनेरियो दिखाई देता है, उस आधार पे हम ये कह सकते हैं
कि जो प्रतिक्रांति की विचारधारा के पोषक हैं वे अपने मकसद में कामयाब भी होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी विचारधारा को, अपने धम्म को, अपने बौद्ध धम्म को एक क्रांति के रूप में या परिवर्तनवादी विचारधारा के रूप में नहीं ले रहे हैं और किसी विचारधारा का हम विकल्प बनकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लोग आसमान से नहीं मिलेंगे, जो भी है इस देश में, दुनिया में, धरती पर, उनको ही आपको अपनी विचारधारा से जीतना पड़ेगा, उनका दिल जीतना पड़ेगा। तो ये क्रांति और प्रतिक्रांति के तौर पर जब हम देखते हैं तो बुद्ध को क्रांति की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, एक क्रांति को जन्म क्यों देना पड़ा, ये बात सोचने की है। क्रांति को इसलिए उन्होंने जन्म दिया क्योंकि उसके पहले की जो सनातन संस्कृति थी या जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, वो सनातन संस्कृति या वैदिक संस्कृति के खिलाफ ही बौद्ध संस्कृति पैदा हुई। जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसे ही हम ब्राह्मणवादी संस्कृति कहते हैं और हमारी अपनी बौद्ध संस्कृति को हम मानवतावादी संस्कृति कहते हैं। ब्राह्मणवादी संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता होती है, ब्राह्मण वहां सर्वोपरि होता है, ब्राह्मण सबसे ऊंचाई पर होता है, ब्राह्मण का ही सबसे ज्यादा एकाधिकार होता है, ब्राह्मण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। लेकिन हमारी जो बौद्ध संस्कृति है, जिसे हम मानवतावादी संस्कृति कहते हैं, वहां पर किसी एक जाति का, एक वर्ग का वर्चस्व नहीं होता है, एक वर्ग की श्रेष्ठता नहीं होती है। वहां जो श्रेष्ठता होती है वो इंसान की होती है, मानव की होती है, और इसीलिए बौद्ध संस्कृति को मानवतावादी संस्कृति माना गया है। सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में बहुजन समाज जो है वो दास बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, उसे सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है। लेकिन जो बौद्ध संस्कृति है, जो मानवतावादी संस्कृति है, वहां बहुजन समाज को, क्योंकि इंसान को इंसान की बराबरी मिलना है, इसीलिए बराबर की भागीदारी मिलती है। सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, उनको कोई अधिकार नहीं होता, उनकी पोजीशन बहुत गिरी हुई होती है। लेकिन बौद्ध संस्कृति में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया है, कहीं से भी थोड़ा भी कम नहीं दिया गया है, 19-20 नहीं रखा गया है, बराबर का दर्जा दिया गया है। वैदिक संस्कृति में, ब्राह्मणवादी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ईश्वर को आगे रखा गया है, आत्मा को आगे रखा गया है, अंधविश्वास को आगे रखा गया है, भविष्यवाणी को आगे रखा गया है, स्वर्ग नरक को आगे रखा गया है, भूत प्रेत को आगे रखा गया है, शगुन अपशगुन को आगे रखा गया है, मुहूर्त को आगे रखा गया है, नक्षत्रों को आगे रखा गया है। और इस आधार पर जो ब्राह्मणवादी संस्कृति के पोषक हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी किस पर करते हैं? तो वो बहुजन समाज पर भी मनमानी करते हैं, महिलाओं पर भी मनमानी करते हैं। लेकिन बौद्ध संस्कृति ने, मानवतावादी संस्कृति ने इन सारी चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए तर्क को सामने रखा है कि किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर जांचना चाहिए। जब आपकी बुद्धि से, आपके तर्क की कसौटी पर कोई सत्यता प्रमाणित होती है, तभी उस बात को स्वीकार करो, अन्यथा चाहे वो बड़े से बड़े धर्मशास्त्र में क्यों न लिखा हो या किसी बड़े से बड़े पहुंचे हुए संत ने या महात्मा ने कही हो, तो भी उस पर भरोसा मत करो। चाहे कोई परंपराओं से भी चली आ रही हो कोई बात, तो भी उस पर विश्वास मत करो कि हमारे पुरखों ने भी ईश्वर को माना, आत्मा को माना, अंधविश्वास को माना, स्वर्ग नरक को माना, भूत प्रेत को माना, सगुन अपसगुन को माना, मुहूर्त को माना, नक्षत्रों को माना, भविष्यवाणी को माना, तो हम क्यों नहीं मानेंगे? बुद्ध ने कहा ये गलत बात है, अंधानुकरण है, ये अंधानुकरण उचित नहीं है। तर्क की कसौटी पर जब हम जांचते हैं और यदि कोई बात सत्य प्रमाणित होती है तो ही उससे स्वीकार करो, अन्यथा उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है।
इसी तरह से जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, या जिससे वो सनातन संस्कृति कहते हैं, उसमें साम दाम दंड भेद इसको आगे रखा गया है, षड्यंत्र को आगे रखा गया है, हिंसा को आगे रखा गया है, झूठ को आगे रखा गया है, फरेब को आगे रखा गया है, व्यभिचार को महत्व मिला हुआ है, दासी प्रथा को महत्व मिला हुआ है, देवदासी प्रथा को महत्व मिला हुआ है, नियोग प्रथा को महत्व मिला हुआ है, सती प्रथा को महत्व मिला हुआ है, बहुपत्नी प्रथा को महत्व मिला हुआ है, घूंघट प्रथा को महत्व मिला हुआ है, जुए को मान्यता मिली हुई है, भ्रष्टाचार को मान्यता मिली हुई है। तो ये सारी चीजें ब्राह्मणवादी संस्कृति में धार्मिक आधार पर, सांस्कृतिक तौर पर स्वीकृत हैं, स्वीकार की गई हैं। लेकिन जो बौद्ध संस्कृति है, जो मानवतावादी संस्कृति है, उसमें तथागत गौतम बुद्ध ने ये सारी चीजों का विकल्प दिया है कि ये साम दाम दंड भेद की हमको आवश्यकता नहीं है, षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं है, हिंसा झूठ फरेब की आवश्यकता नहीं है, व्यभिचार दासी प्रथा नियोग प्रथा घूंघट प्रथा जुआ शराब इनकी हमको आवश्यकता नहीं है, भ्रष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। इसका विकल्प बुद्ध ने दिया, बौद्ध संस्कृति ने दिया, मानवतावादी संस्कृति ने दिया। और वो जो विकल्प है पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है कि जब हम पंचशील का पालन करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, तो ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो पंचशील भी आया है, ये वास्तव में, चूंकि जो हम कहते हैं ना कि मैं हिंसा करने से विरत रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं भ्रष्टाचार करने की से विरत रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं व्यभिचार करने से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं झूठ बोलने से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं, या मैं नशीली कोई भी पदार्थ हो, शराब हो या और भी कोई वस्तु है, उनके प्रयोग से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं। ये पंचशील इतना महान सिद्धांत ये क्यों दिया गया? क्योंकि ब्राह्मणवादी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में इनको धार्मिक रूप पे, सांस्कृतिक रूप पे मान्यता मिली हुई है, और जिसकी वजह से बहुजन समाज है या महिलाएं हैं, उनका दर्जा बहुत गिरा हुआ है, उनका शोषण होता है, उनको गुलामी का जीवन जीना पड़ता है। तो इस वजह से बुद्ध ने इनको गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए और एक मानवतावादी संस्कृति स्थापित करने के लिए ही पंचशील का सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसे हम भ्रष्टाचार आज कह रहे हैं। उसके खिलाफ ही बुद्ध का अदिन्न दाना वेर मणि शिक्षा पदं समादयामि। तो ये जो अदिन्न दाना है कि हम बगैर किसी के मर्जी से उसकी वस्तु को या उसके धन दौलत को, उसकी संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और कहीं से कोई ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है, भयादोहन करने की आवश्यकता नहीं है, या लालच दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और इस वजह से कहीं पर भी चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यही भ्रष्टाचार का एक दूसरा रूप है। बुद्ध ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। तो ये एक सांस्कृतिक तौर पर स्वीकृत चीज है कि मोक्ष के नाम पर, स्वर्ग नरक के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, आत्मा के नाम पर, ये सारी चीजें जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है कि यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए है तो ईश्वर को तुम्हें कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। तो यही भ्रष्टाचार आज देश के कोने कोने में, रग रग में, हर जगह पसरा बैठा हुआ है, क्योंकि उसको ब्राह्मणवादियों के द्वारा बढ़ावा भी दिया जा रहा है, मान्यता भी दिया जा रहा है। और ये जो मान्यता देने की वजह से मान्यता देने की वजह से जो लोकतंत्र है और जो संविधान है उसको बहुत नुकसान हो रहा है, वो बहुत कमजोर होता जा रहा है, जिसकी आज हम लोग, जिसका डर हमको सता रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो भ्रष्टाचार भी एक ऐसी चीज है जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, संविधान को कमजोर कर रहा है। तो जिनका यहाँ एकाधिकार है, जिन्होंने हजारों साल से राज्य पर अपना एकाधिकार रखा हुआ है, नियंत्रणकारी प्रभाव रखा हुआ है, तो वो जो ब्राह्मण वर्ग है वो इसको बढ़ावा देता है।
और इसीलिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए उसका विकल्प जो है बुद्ध ने अपने जमाने में कि पंचशील को कैसे स्थापित किया जाएगा, अष्टांगिक मार्ग को कैसे स्थापित किया जाएगा, ताकि मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वैदिक संस्कृति या ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म किया जा सके। तो उसके लिए बुद्ध ने जनता से अपील नहीं किया कि उन्होंने पंचशील का पालन करना चाहिए या अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। जैसे वो सुभद्र का एक जिक्र आता है बुद्ध और उनके धम्म में, तो उसके माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि जब संघ होगा, जो व्रती लोग होंगे, जो पंचशील को व्रत की तरह लेंगे, जो अष्टांगिक मार्ग को व्रत की तरह लेंगे, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो परिवार से दूर, संपत्ति से दूर रहेंगे, ऐसे लोग जब अपना एक संघ बनाएंगे और उस संघ में पंचशील का वो व्रत की तरह पालन करेंगे, अष्टांगिक मार्ग का व्रत की तरह पालन करेंगे, तब जाकर ही हमको अरहत प्राप्त होंगे। और यदि हमको अरहत प्राप्त होंगे तो जो आम जनता है, सामान्य जनता है, वो ऐसे अरहतों का अनुसरण करना शुरू करेगी। उनका जो भी आदेश है, निर्देश है, सलाह है, मशविरा है, उसका पालन करना शुरू करेगी, उसके पीछे पीछे चलना शुरू करेगी। वो ब्राह्मणों के पीछे चलना बंद करके ऐसे अरहतों के पीछे चलना शुरू करेगी। तो ब्राह्मण जो उनको सिखाता है या ब्राह्मणवादी उनको जो सिखाता है, उससे दूर होकर पंचशील का पालन करने वाले, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाले, उसे व्रत की तरह लेने वाले कि कहीं पर भी चूक ना हो, अकेले में भी चूक ना हो, कहीं चूक होने की बात आई तो घंटी बज जाए दिमाग की। इस तरह के संघ का निर्माण बुद्ध ने किया कि पंचशील यदि हमें स्थापित करना है, अष्टांगिक मार्ग यदि हमें स्थापित करना है, तो एक संघ की आवश्यकता पड़ेगी जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो पंचशील का पालन करेगा, जो अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा। और ऐसा जब होगा तो अष्टांगिक मार्ग जब होगा संघ में, तो वहां पर अरहत पैदा होंगे और ऐसे अरहतों के पीछे जो सामान्य जनता है वो पीछे चलने के लिए बाध्य होगी। जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी बाबा साहब ने लिखा है कि दुनिया में किसी भी देश में सामान्य जनता कभी विचारों को नहीं जीती है, वो सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग का अनुसरण करती है। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग बुद्ध ने अपने जमाने में स्थापित किया, निर्माण किया, प्रशिक्षित नहीं किया। एक एक का कच्ची मिट्टी से जो पक्के घड़े बनते हैं, इस तरह से निर्माण किया और निर्माण करके उन्हें व्रत सिखाया कि पंचशील का व्रत पालन कैसे करना है, अष्टांगिक मार्ग को व्रत की तरह कैसे लेना है। ये बुद्ध ने अपने जमाने में जब किया तो हम देखते हैं कि उस जमाने में उन्हीं लोगों ने जो सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण वर्ग के पीछे चलते थे, जो उनके दिशा निर्देशों पर काम करते थे, उनके जबान से निकली हुई बात ही धर्मशास्त्र मानी जाती थी, उन लोगों ने भी उनका साथ छोड़कर इन अरहतों का, इस भिक्खु संघ का साथ देना स्वीकार किया। आज का दौर जो है, आज बाबा साहब अम्बेडकर का दौर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्कृति के साथ ही साथ, बौद्ध संस्कृति के साथ ही साथ उसे कानूनी अमली जामा भी पहनाया, संवैधानिक दर्जा भी दिया। और उस संवैधानिक दर्जे के कारण जो हमको लोकतंत्र मिला, जो संविधान मिला, उसमें उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भ्रष्टाचार को एक अपराध की श्रेणी में रखा, एक गलत काम माना गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में किया। लेकिन साथियों, हम जो 50 सालों से देख रहे हैं या 70 सालों से देख रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं या फिर और किसी भी विषय की बात करते हैं, तो ये जो बात करते हैं ये कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमको सबसे ज्यादा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब हम अपना संगठन बनाते हैं तो हमने संगठन किन मुद्दों को लेकर बनाया है। यदि हमने बुद्ध को आगे रखा है, कबीर को आगे रखा है, रविदास जी को आगे रखा है, ज्योतिबा फुले को आगे रखा है, बाबा साहब अम्बेडकर को आगे रखा है, कांसीराम जी को आगे रखा है,
तो ये सारे महापुरुष, हमारा धर्मशास्त्र, हमारी धर्म संस्कृति, हमारी बौद्ध संस्कृति या बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हमसे क्या अपील करते हैं? तो वो ये अपील करते हैं कि जब आप अपने संगठन का निर्माण करते हैं तो संगठन की ही शुरुआत होनी चाहिए। आप जनता से अपील करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्ध से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले उसे अपने संघ में, संगठन में स्थापित करना है। यदि भ्रष्टाचार की बात आती है तो एक एक व्यक्ति आपका भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम संगठन जो बनाते हैं तो वो आम जनता का बनाते हैं। हमारे पास संघ नहीं है, एक एक व्यक्ति का हम निर्माण नहीं करते हैं। तो इसीलिए, और हम जितने भी भाषण भी सुनते हैं, हमारे अपने भी संगठन में भी भाषण सुनते हैं, तो वो भाषण तर्कों पे ज्यादा रहते हैं, विचारों पे ज्यादा रहते हैं, विचारधारा पे ज्यादा रहते हैं। विचारधारा भी कामयाब नहीं हो सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि उसके पास में परफेक्ट प्रचारक नहीं रहे तो, इंजीनियर किशोर बौद्ध जैसे प्रचारक होंगे तो विचारधारा जीवित नहीं रह सकती है, लंबे समय तक नहीं चल सकती है। ये प्रेरणा हमें बुद्ध से मिलती है, तथागत से मिलती है कि उसके लिए एक संघ की आवश्यकता होती है। उस संघ का निर्माण किया जाता है। जैसे बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो उपदेश तो बोध गया में दे सकते थे, और जो भी चीज सिखाना होगी उनको तो बोध गया में सिखा सकते थे, लेकिन वो 200 मील पैदल संघ के निर्माण के लिए गए थे कि उस संघ के माध्यम से मैं पंचशील को भी स्थापित करूंगा, अष्टांगिक मार्ग को भी स्थापित करूंगा, और जब अष्टांगिक मार्ग का पालन होगा, पंचशील का पालन होगा, उसे व्रत की तरह एक एक कार्यकर्ता लेगा, तो वहां से अरहत पैदा होंगे, और वो अरहत जब पैदा होंगे तो आम जनता जो है, समाज जो है, उनके पीछे चलने के लिए बाध्य होगा। तो ये जो एक प्रक्रिया है, धर्म ग्रंथ तो आपके पास 50 साल से है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और किताबें तो 50 सालों से, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारी संस्थाएं पतन की ओर अग्रसर है। लेकिन यदि मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का, सनातन संस्कृति का, प्रतिक्रांति का या वैदिक संस्कृति का विकल्प हमको देना है, हम ये चाहते हैं कि आम जनता, समाज, देश हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य हो, तो उसके लिए जो हम बोलते हैं कि भ्रष्टाचार एक साजिश है, साजिश है, ठीक है, वो लोग साजिश कर रहे हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या बौद्ध समाज, क्या अम्बेडकरवादी समाज ने ऐसी अपनी पहचान बनाई है कि वो नैतिक है, ईमानदार है, वो भ्रष्टाचार नहीं करता है? तो उस पर तो ब्राह्मणवादी संस्कृति हावी है, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। तो भ्रष्टाचार मुक्त बौद्ध समाज बनाना ये बहुत जरूरी है। बौद्ध समाज नहीं बनेगा तो दूसरा जो शेड्यूल कास्ट है, या दूसरे जो शेड्यूल ट्राइब है, या दूसरे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और बौद्ध समाज को बनाने के लिए बौद्ध समाज के पास उनके टॉर्च बियरर, उनके पथ प्रदर्शक, उनके दिशा दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले कार्यकर्ता होने चाहिए, प्रचारक होने चाहिए, और वो संघ से ही निकल सकते हैं। तो ऐसे संघ के लिए भी हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो प्रयास चल रहा है कि आज हमारे पास में जिन्होंने पंचशील को एक व्रत की तरह लिया है, अष्टांगिक मार्ग को एक व्रत की तरह लिया है, सम्माननीय आजाद बौद्ध जी आज हमारे पास में हैं, उनके साथियों को ढूंढना, उनके लिए उनके पीछे चलने वाले साथी तैयार करना हम सारे गृहस्थों की भी जिम्मेदारी है। ऐसा हम करते जाएंगे तो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को डबल फायदा होगा, दोहरा फायदा होगा कि संगठन के तौर पे हम जो आज आगे बढ़ रहे हैं ये तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट के दूसरे जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कल को ये भी हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य हो सकते हैं यदि हमने आजाद बौद्ध जैसे व्यक्तियों का निर्माण करना शुरू। अभी उनसे जाहिर है, अभी शुरुआती दौर है, उनसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम सारे लोग मिलकर यदि एक दिशा में उन पर विचार करेंगे और उन्हें उनके व्रत का एहसास दिलाते रहेंगे, उनके नियम, धर्म, कानून, कायदे हम याद दिलाते रहेंगे, जैसा कि विनय पिटक तैयार हुआ किसी जमाने में,
तो आज के विनय पिटक के आधार पर जब हम उनको कसौटी पर कसेंगे तो मैं समझता हूं कि ये संघ बड़ा रूप लेता जाएगा। बड़ा रूप लेता जाएगा तो कल को प्रतिभाशाली बच्चे जो आज धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, ऐशो आराम के पीछे भाग रहे हैं, ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, फैशन के पीछे भाग रहे हैं, तो वो ये कल को समझ जाएंगे कि धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, विचारधारा की रक्षा करना, ये पैसा कमाने से भी बड़ा कार्य है। ये बड़े बड़े पदों पर जाने से भी बड़ा कार्य है। इसके उल्टे हम क्या देखते हैं अभी, क्योंकि हमने इस तरह का बदलाव लाने की चेष्टा नहीं की है। जैसे ब्राह्मणों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि ब्राह्मण शुरू से ही पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा को उन्होंने अपने पास रखा है, तो वो अपनी शिक्षा का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, वो अपने ही समाज के भले के लिए उपयोग करते हैं। तो आज हमारे समाज के भी जो विद्वान बच्चे हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, वे अपने परिवार के स्वार्थ के लिए ही अपनी विद्वता का उपयोग करते हैं। इसको बदलना पड़ेगा। इस धारणा को बदलने के लिए उनके सामने रोल मॉडल्स देना पड़ेगा, समाज का आदर्श देना पड़ेगा कि पैसा कमाना ही, धन दौलत कमाना ही, बड़े बड़े पदों पर जाना ही ये पर्याप्त नहीं है। अपनी विद्वता का समाज की सुरक्षा में, धर्म की सुरक्षा में, विचारधारा की सुरक्षा में, अपनी संस्कृति की सुरक्षा में योगदान देना भी महान कार्य होता है। तो अकेले भ्रष्टाचार का ही मसला नहीं है। भ्रष्टाचार वो लोग बढ़ा रहे हैं, अनैतिकता वो लोग बढ़ा रहे हैं, बेईमानी वो लोग बढ़ा रहे हैं जो लोग इस देश में लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। तो इसीलिए यदि हम विकल्प के तौर पर अकेले एक बात ही नहीं है, अकेले भ्रष्टाचार वाली ही बात नहीं है, जो भी सांस्कृतिक तौर पे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक तरीके से उनकी सारी संस्कृति को चोट पहुंचाया है, उसका विकल्प दिया है। बाल विवाह होता था, बाबा साहब ने कहा बाल विवाह नहीं कर सकते। बहुपत्नी प्रथा चलती थी, बाबा साहब ने कहा एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकते। विधवा विवाह नहीं हो सकता था, बाबा साहब ने कहा कि विधवा को विवाह करने का अधिकार है। अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया कि अंतरजातीय विवाह कर सकते। ये सारी चीजें हम जब महिलाओं को अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, ये सारी चीजें दिया। लेकिन हम उसकी रक्षा करने में पीछे हट जाते हैं। हम उसी ब्राह्मणवादी संस्कृति का हिस्सा बना रहते हैं और केवल आलोचना के नाम पर, बड़े बड़े तर्क देने के नाम पर, और रिसर्च नोट जैसी चीज होती है उसे प्रस्तुत करने के नाम पर कि मैंने बहुत अच्छा बोला, मैंने बहुत अच्छा बोला, मैंने बहुत अच्छा बोला, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैंने यहाँ से पीएचडी किया है, तो मैंने डीयू से पीएचडी किया है, तो मैंने पाली भाषा में एमए कर लिया है, तो मैंने संस्कृत में एमए कर लिया है। इससे कोई फायदा नहीं। फायदा इस बात में है कि जो क्रांति और प्रतिक्रांति है, तो उस प्रतिक्रांति का विकल्प हम किस तरह से दे रहे हैं। भ्रष्टाचार यदि उनको पसंद है तो हमको किसी भी कीमत पर चाहे जितना नुकसान हो जाए उस भ्रष्टाचार से मुक्त होना ही पड़ेगा। जैसे मुस्लिम है, यदि उसको हज की यात्रा करना है तो वो अपना सामान बेचकर भी हज जाना पसंद करता है, चाहे उसको कितना भी नुकसान, क्योंकि वो चाहता है मेरी संस्कृति जिंदा रहे, मैं अपनी संस्कृति के लिए जीवित रहूंगा, मैं अपने मजहब के लिए जिंदा रहूंगा। लेकिन हम अपनी संस्कृति के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार उनकी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हम भी उसी को फॉलो करते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। दहेज देना उनकी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाते, इसलिए हम भी अब दहेज देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं विकल्प के तौर पर हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा, इसी देश में, इसी समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा संविधान श्रेष्ठ है। और इसके लिए जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि आम जनता जो है वो विचारधारा को नहीं जीती है, उसके सामने बुद्धिजीवियों की सेना खड़ी करना पड़ेगा। और वो बुद्धिजीवियों की सेना तथागत ने 2500 साल पहले दुनिया को बताई, 200 मील दूर जाकर बताई कि ऐसा जब हम करेंगे और उसमें पंचशील जब स्थापित करेंगे, अष्टांगिक मार्ग जब स्थापित करेंगे, तो हमको जरूर पथ प्रदर्शक मिलेंगे।
टॉर्च बेयरर मिलेंगे, सम्यक जीवी मिलेंगे, तो ऐसे लोगों को ढूंढना, समाज में जो भी ऐसे कार्य करना चाहते हैं इनकी तलाश करना और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में शामिल करा के उन्हें सम्यक जीवी जो हमारे आजाद बौद्ध जी हैं जिन्होंने इसे व्रत के रूप में लिया है उनके साथ में संलग्न करना, मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ ये भी कार्य हम सब लोगों को करना चाहिए। इस मसले पर भी सहानुभूति पूर्वक आप लोग विचार करेंगे। जो भी बड़े बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, बस एक बात की गुजारिश है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत इंटेलिजेंट या बहुत विद्वान ना समझे। ये छोटे छोटे हम काम करते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बाद में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल भी हमसे जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी हमने अपने आप की विद्वता साबित करने की कोशिश की तो ऐसी विद्वता झाड़ने वाले हर संस्था में हैं, लेकिन सारी संस्थाओं के रिजल्ट हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूँ साथियों, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, तो जो भी विषय दिया गया है मैंने उसके साथ न्याय किया या नहीं किया तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जो भी मेरे मन में छोटी सी बात थी मैंने उसे आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य महोदय।